नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। इतिहास के पन्ने से आज जो हम कहानी लेकर आए हैं, वह दिल्ली ही नहीं, भारतीय सब कॉन्टिनेंट की प्रथम मुस्लिम महिला सुल्तान की कहानी है। उसका नाम था रजिया सुल्तान। इस सल्तनत के दौर में जब मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ महलों के अंदर ही आज़ादी थी, रजिया सुल्तान ने महल से निकलकर पुरुषों की इस दुनिया में दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली। कुशल शासिका और वीर योद्धा होने के बावजूद भी मात्र 4 साल में उसका डाउनफॉल हो गया, जिसका मुख्य कारण उसके और याकूत की प्रेम कहानी को बताया जाता है। रजिया सुल्तान स्लेव डायनेस्टी या दास वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। प्रशासन और युद्ध कला में वो अपने भाइयों से एक कदम आगे थी। इसी कारण इल्तुतमिश ने मरने के पहले रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन दिल्ली सल्तनत के दरबार में उस समय तुर्की नोबल्स का बोलबाला था और उन्हें यह कतई पसंद नहीं था कि पुरुष प्रधान समाज में एक महिला शासक हो। इसलिए इल्तुतमिश के मरने के बाद रजिया के बजाय उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज का साथ दिया और उसे गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन रुकनुद्दीन के अय्याशी और निकम्मेपन का फायदा उठाकर रजिया ने मस्जिद से पब्लिक अपील करके और टर्किश नोबल की सहायता से गद्दी को हथिया ली और दिल्ली की सुल्तान बन बैठी। वह मुस्लिम समाज की पर्दा प्रथा को दरकिनार करके मुंह खोलकर दरबार में आती थी और साथ ही सुल्ताना की बजाय सुल्तान कहलवाना पसंद करती थी। वो इस बात को समझ चुकी थी कि प्रशासन को कुशलता से चलाने के लिए दरबार में जो टर्किश नोबल का दबदबा था उसको कम करना जरूरी था। इसके लिए उसने गैर टर्किश लोगों को दरबार में ऊंचा पद देना शुरू कर दिया। यह बात तुर्की नोबल्स को पसंद नहीं आ रही थी। बात तो तब आगे और बढ़ गई जब एक अफ्रीकन स्लेव जिसका नाम याकूत था, उस पर मेहरबान होकर रजिया ने उसे अमीर अल आखुर यानी रॉयल स्टेबल यानी अस्तबल का प्रमुख बना दिया और उसे अमीर अल उमरा यानी अमीरों का अमीर की उपाधि दे दी। एक महिला द्वारा शासित होने और उसके सामने सर झुकाने के कारण टर्किश नोबल्स पहले से अपमानित महसूस कर रहे थे और रजिया ने जब गैर तुर्की को दरबार में ऊंचा ऊंचा स्थान देना शुरू किया, तब तो वो आग बबला हो गए। उनका मानना था कि एक स्लेव उनकी बराबरी कैसे कर सकता है। लेकिन रजिया सुल्तान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वास्तव में दास याकूत का रजिया से क्या संबंध था, इस पर कुछ इतिहासकारों का कहना है कि दास याकूत रजिया का मात्र वफादार और क्लोज एडवाइजर था। रजिया चूंकि एक स्लेव इल्तुतमिश की बेटी थी, इसलिए दासों की वफादारी के बारे में उसे पता था। इसके विपरीत कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रजिया का याकूत पर मेहरबानी का कारण याकूत से उसका असीम प्रेम था। याकूत से प्रेम के कारण ही उसने बचपन के दोस्त और भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से शादी करने से मना कर दिया था। कहा जाता है कि रजिया जब भी घोड़े से उतरती थी तो घोड़े का अस्तबल का प्रमुख होने के नाते याकूत के तलहत्थी पर अपने पांव रखकर उतरती थी। इन घटनाओं में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये बातें सल्तनत में आग की तरह फैलने लगी और नोबल्स ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया ने जब विद्रोह कर दिया तो रजिया सेना लेकर याकूत के साथ आगे बढ़ी, लेकिन युद्ध में पराजित हो गई। याकूत की हत्या कर दी गई और रजिया को कैद में ले लिया गया। टर्की नोबल्स तो ऐसा चाहते ही थे। उन्होंने फौरन रजिया के भाई बैराम को सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन कुशल राजनीतिक चाल चलते हुए रजिया भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से शादी कर ली और सेना लेकर अल्तुनिया के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ी। लेकिन युद्ध में उसकी हार हो गई और बाद में अल्तुनिया और रजिया को कुछ लुटेरों ने मार डाला। इन सारी घटनाओं को देखकर यह निष्कर्ष तो निकाला जा ही सकता है कि वास्तव में याकूत के कारण ही उसका डाउनफॉल हुआ था। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।